हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल आर्यन ITI ट्रेड स्पेशल पे स्वागत है। आप सभी का जय हिंद सभी साथियों का। जय हिंद सभी साथियों को। आइए देखते हैं समय न लेते हुए UPRBNL का 101 100 क्वेश्चन देख चुके थे। अब 101वां क्वेश्चन से चालू करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं समय न लेते हुए। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वे बियरिंग जिनमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं वे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहते हैं, जैसा कि चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आते हैं 102वें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में बेस्ट वायर्स से क्या अभिप्राय है? तो वह वायर जो पिच लाइन के साथ थ्रेड को छूता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्यीकरण नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया में इस्पात को ऊपरी क्रांतिक तापमान से ऊपर गर्म करने के बाद निम्न में से किसमें ठंडा किया जाता है? तो स्थिर हवा में ठंडा करते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद। ठीक है, दोस्तों आगे स्लाइड हो गया था, एक सेकेंड। आते हैं 103 हो गया था। स्थिर हवा में ठंडा करते हैं नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धूसर ढलवे लोहे की जटिल कास्टिंग को आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इसमें निम्न में से क्या होता है? तो अच्छी तरलता होती है। ठीक है, आते हैं 105वें क्वेश्चन पे। ड्रिल के निम्न गति सीमा का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो न्यूनतम टूल हानि, नियम मिनिमम टूल वियर के लिए किया जाता है। आते हैं 106वें क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट obtained फ्रॉम ए ब्लास्ट फर्नेस इज। तो पूछ रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में किस आयरन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किस प्रोडक्ट का उत्पादन हम करते हैं? तो पिग आयरन का हम उत्पादन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, आते हैं और इसमें दिया है कास्ट आयरन सेकेंड ऑप्शन में। तो कास्ट आयरन का उत्पादन हम करते हैं क्यूपोला फर्नेस में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्रस्ट बाल बियरिंग केवल अच्छी भार सहन करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में दिखाई गई बिल्डिंग सुरक्षा सावधानी का नाम बताएं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रोड स्टब्स को कंटेनर में रखें। ठीक है, रेलवे वैगन व्हील पर स्पार्क टायर इंस्टॉलेशन लगाने को किसके द्वारा रोका जाता है? तो इसमें इंटरफेरेंस फिट है। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में यक्स अक्षर का क्या दर्शाता है? दिए गए चित्र में यक्स अक्षर क्या दर्शाता है? तो यक्स व्यक्तिकरण फिट व्यक्तिकरण दर्शाता है। आते हैं 111वें क्वेश्चन पे। वृत्त के अंदर दो भरे हुए इनलाइन तीर जिनका मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है के साथ एक वृत्त निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो द्विदिवसीय हाइड्रोलिक मोटर का। पहला ऑप्शन सही है। 112वें पाते हैं। दिए गए चित्र में दिखाया गया फिट किस प्रकार का फिट है? तो यह संक्रमण फिट है। ठीक है। आते हैं 113वें क्वेश्चन पे। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा कम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कम होती है। पिटवा लोहा को क्या कहते हैं? रॉट आयरन। एक 114वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिकरण फिट का एक उदाहरण है? तो श्रिंक फिट जो है वह व्यक्तिकरण फिट का उदाहरण है। ठीक है। एक 115वें क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रिल के व्यास और कट की गहराई के बीच क्या संबंध होता है? तो ड्रिल के व्यास और कट की गहराई के बीच कट की गहराई ड्रिल के व्यास के आधे के बराबर होती है। 115वां तीसरा ऑप्शन सही है। 116वें पे आते हैं। वर्कपीस की वह अधिकतम लंबाई क्या कहलाती है जिसे लेथ मशीन पर काम में लिया जा सकता है? तो उसे हम केंद्र के बीच की लंबाई कहते हैं। ठीक है। 116वां हो गया। 116वां का पहला ऑप्शन सही है। 117वें पाते हैं। ग्रंथिली ढलवा लोहे न्यूट्रल कास्ट आयरन नोड्यूलर कास्ट आयरन को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसे गोलाभीय ग्रेफाइट लोहा भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। 118 पाते हैं। वह फिट जिसमें शाफ्ट का सहनीयता क्षेत्र छिद्र के सहनीयता क्षेत्र के ऊपर होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम व्यक्तिकरण फिट इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। 119वें पे आते हैं। एक यार्ड गज कितने इंच के बराबर होता है? तो एक यार्ड गज 36 इंच के बराबर होता है। एक यार्ड गज कितने इंच के बराबर होता है? तो 36 इंच के बराबर होता है। उस बियरिंग के प्रकार का नाम बताएं जिसका उपयोग हाउसिंग में स्थान सीमित होने के कारण बियरिंग का बाहरी व्यास प्रतिबंधित हो जाने की दशा में किया जाता है। तो उसे निडल बियरिंग कहते हैं। ठीक है। 120वें का पहला ऑप्शन सही है। 121वें पाते हैं। निम्न में से किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग अंदर और बाहर के किनारों के किनारों के समानांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए किया जाता है? तो उसे हम जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। ठीक है। आते हैं 122वें क्वेश्चन पे। ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग में निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग को गैस वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं 123वें क्वेश्चन पे।
डाट पंच का एंगल पॉइंट कितना होता है? तो डाट पंच का एंगल पॉइंट 60 डिग्री होता है। चौथा ऑप्शन में जो दिया है वो सेंटर पंच का एंगल दिया है 90 डिग्री। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, साक्षी चिन्हों की मार्किंग के लिए विटनेस मार्क की मार्किंग करने के लिए हम किस पंच का प्रयोग करते हैं? तो हमारा डाट पंच का यूज करते हैं। उसका एंगल अगर विटनेस मार्क पंच का पूछे तो 60 डिग्री होता है। ठीक है। आते हैं, ग्रीस निम्न से किस प्रकार का स्नेहक है? तो ग्रीस हमारा अर्ध ठोस। ठीक है। और पहला ऑप्शन जो दिया है ठोस प्रकार का, तो हमारा ग्रेफाइट होता है ठोस लुब्रिकेंट में। ठीक है। और तरल प्रकार का, तो तरल में आते हैं हम, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया और आपका मशीन ऑयल हो गया, ये सब तरल में आते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं 125वां क्वेश्चन। थ्रेड के दोनों किनारों को मिलाने वाले इस ऊपरी सतह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपरी सतह को जो कहते हैं उसे क्रेस्ट कहते हैं। अगर बीच के सतह को पूछता क्रेस्ट और रूट को मिलाने के लिए, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता, फ्लैंक उसको बोला जाता है। ठीक है। ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं। अगर नीचे वाले को, थ्रेड के नीचे वाले को पूछता कि थ्रेड का निचला हिस्सा कौन होता है, तो रूट होता है। ठीक है। दो थ्रेडों के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 126वां क्वेश्चन। बेल्ट और रोप ड्राइव में बेल्ट और पुल्ली के बीच सतह की संपर्क लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके माध्यम से की जाती है? तो जाकी पुल्ली के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है। आते हैं 127वें क्वेश्चन पे। सोल्डरिंग प्रक्रिया में फीलर धातु का गलनांक। तो सोल्डरिंग 450 डिग्री से नीचे होता है। ठीक है। आते हैं 128वें पे। थ्रेड के झुकाव और अक्ष के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा के बीच के कोण को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हेलिक्स एंगल कहते हैं। ठीक है। आते हैं 129वें क्वेश्चन पे। स्टेनलेस स्टील का नाम किसके निम्न में से किस गुण के कारण रखा गया है? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो हमारा उच्च संक्षारण जंग प्रतिरोधक होता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है। 130वें पे आते हैं, नल के प्रकार की पहचान करने के लिए शंक पर छल्ले चिन्हित किए जाते हैं। टैपर नल इस प्रकार से कितने छल्ले चिन्हित करते हैं? तो एक। ठीक है। चौथा ऑप्शन सही है। 131वें क्वेश्चन पे आते हैं, सेंटर पंच का एंगल ऑफ द पॉइंट कितना होता है? तो अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। और प्रिक पंच का एंगल अगर पूछे दूसरा ऑप्शन में तो 30 डिग्री होता है। ठीक है। और डाट पंच का 60 डिग्री। ठीक है। आते हैं 132वें क्वेश्चन पे। द प्रॉपर्टी बाई विच ए मेटल कैन बी ड्रॉन into wire is known as? तो डक्टिलिटी जो हमारा होता है
वो वायर के रूप में हम उसको खींच सकते हैं, ठीक है ना। आते हैं 133वें क्वेश्चन पे। निम्न में से किसमें स्तंभ से दूर और परे धुरी का संचलन होता है? तो रेडियल ड्रिल मशीन होती है, ठीक है। आते हैं 134वें क्वेश्चन पे। गोल सलाखों राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए निम्न में से किस कैलीपर का उपयोग किया जाता है? तो गोल सलाखों राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए हम जैनी कैलीपर का उपयोग किया करते हैं, ठीक है। आते हैं 135वें पे। फ्लक्स जो मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील के लिए काम में लिया जाता है वो क्या होता है? वह क्या होता है? तो फास्फोरिक अम्ल का होता है, ठीक है। 136वें पे आते हैं। वह मशीन परीक्षण जिसे मशीन को कम से कम 1 घंटे तक अनभारित की गई परिस्थितियों में औसत गति से चलाने के बाद असेंबल की गई मशीन की सटीकता के ग्रेड की जांच करने के लिए किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ज्यामिति परीक्षण कहते हैं, ठीक है। आते हैं 137वें क्वेश्चन पे। दिया है होनिंग प्रक्रिया में टूल क्या करता है? तो होनिंग जो प्रक्रिया हम करते हैं तो उसमें प्रत्यागामी और घूर्णन दोनों प्रकार की गति करता है, ठीक है। लैपिंग फ्लैट सतह पर की जाती है और जो होनिंग होती है वो किसी सिलेंड्रिकल पीस पे हम जो है सिलेंड्रिकल पीस की हम होनिंग करते हैं, ठीक है। आते हैं 138वें क्वेश्चन पे। शोल्डर का गलनांक जोड़े जाने वाले पदार्थ की तुलना में कम होता है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन सही है। 139वें पे आते हैं। मध्यम कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो मध्यम कार्बन इस्पात में कार्बन की जो प्रतिशतता होती है वो 0.3 से 0.6% होती है, ठीक है। आते हैं 140वें क्वेश्चन पे। कैरिज से टकराए बिना लेथ मशीन पर जिस अधिकतम व्यास पर काम किया जा सकता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे कैरिज के ऊपर स्विंग व्यास के रूप में जाना जाता है। आते हैं 141वें क्वेश्चन पे। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और into pig iron by chemical resistance in Canvan edge। तो होता है हमारा स्मेल्टिंग कहते हैं, स्मेल्टिंग, ठीक है। इसको स्मेल्टिंग कहते हैं। चौथा ऑप्शन सही है। 142 पे आते हैं। घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए निम्न में से किस चीजल का उपयोग किया जाता है? तो घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए जो चीजल यूज करते हैं वो हाफ राउंड नोज चीजल होता है, ठीक है। 143वें पे आते हैं। रोलिंग बियरिंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो रोलिंग बियरिंग के लिए टेपर रोलर बियरिंग का उपयोग केवल एक दिशा में भार लेने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन सही है।
144वें पे आते हैं, पारे के वजन और पानी की बराबर मात्रा के वजन के बीच के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम पारे का विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 145वें पे आते हैं, सॉफ्ट सोल्डर्स शीशे और टिन के मिश्र धातु होते हैं, इन्हें निम्न से किस कारण से सॉफ्ट सोल्डर्स कहा जाता है? तो अपेक्षाकृत रूप से कम गलन बिंदु तापमान के कारण। तीसरा ऑप्शन सही है। 146वें पे आते हैं, धातु का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके द्वारा इसे पीटकर पतली चादर में बदला जाता है? तो आघात वर्धनीयता, उसे मैलिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और मैलिबिलिटी का गुण जो है सोने में सबसे अधिक पाया जाता है। आते हैं 147वें क्वेश्चन पे, ग्रेड वी ब्लॉक का लंबाई कितना होता है? तो बी ब्लॉक का जो लंबाई होता है बी ग्रेड के, वो 300 mm होता है, और ए ग्रेड के बी ब्लॉक की लंबाई 100 mm होता है, जैसा कि चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये ए ग्रेड की लंबाई होगी। ठीक है, ए ग्रेड की लंबाई होगी, ए ग्रेड वी ब्लॉक की। ठीक है ना। आते हैं 148वें क्वेश्चन पे, कोण मापने के लिए काम में लिए जाने वाले यंत्र इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं। तो उसे हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कहते हैं। ठीक है, जो काम में इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 149वें क्वेश्चन पे आते हैं, रेती के बारे में सही कथन चयन करें। तो सिंगल कट फाइल्स में प्राप्त फिनिश की हुई सतह डबल कट फाइलों की तुलना में बहुत चिकनी होती है। ठीक है, 150वें क्वेश्चन पे आते हैं, बेड से टकराए बिना लेथ मशीन पर जिस अधिकतम व्यास पर काम किया जा सकता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे बेड के ऊपर स्विंग व्यास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन हमने 3 पार्टों में तैयार किए। ठीक है, और अब 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है आप लोगों का, जो नॉन टेक्निकल है। ठीक है, UPRBNL का, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम का ये जो पेपर था। ठीक है, वो भी 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपका लोगों का कवर करवाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।